सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बच्चा इमरान बोले तो मेल विशारम मदरसे में पढ़ता है। उसके कमरे में 2 बच्चे थे जो पूरे मदरसे के फर्स्ट बच्चे थे। उस मदरसे का कानून कैसा है तो फ़ोन रहा तो मदरसे को काट डालते, दाखिला कट कर डालते। किसी दूसरे बच्चे का फ़ोन वो बच्चा का नहीं रहेगा थे, कौन की दूसरा बोले उनकी शिकायत उनका ने फ़ोन है बोले तो वो ये बच्चे के नाम पर आते। वो 2 बच्चों का दाखिला कट गया मदरसे से। ये तो मदरसे का सख्त कानून है, फ़ोन है तो दाखिला काट डालते। गुजरात में जमातां को था, कब तो गई जमात को गुजरात में कौन तो कौन से गाँव में गई थी वो गुजरात थोड़ी है, सूरत में। कितने साल पहले हाँ फ़ोन जमा करे थे तुम्हारे जंतर मंतर में। गुजरात में कैसा आएगा तो जमात जाते में जो मरकज़ में क्या करती फ़ोन जमा कर लेते, तुम्हें आने के बाद फ़ोन लेके जाओगे बोलते। अगर कोई जमात के पास अगर फ़ोन दिख गया तो वो जमात को अब कौन लेते नहीं, अब कौन नुसरत आम भी नहीं करते। अब वो जमात खुद परेशान हो जाको वापस आए। जिस जमात में फ़ोन रहता उस जमात को बहुत बुरी जमात समझते। तो ऐसा वो मदरसे का भी वैसा कानून है। बस दुआ करो अल्लाह उस बच्चे के लिए तसल्ली अता फरमाए। अब वो बच्चे ज़रा नाराज़ हो गए, इनिज बोले आसो इनिज बोले आसो, अब इसका दिल भी वहाँ से उखड़ता है ना, क्या करते हैं। इंसानों के भी फ़ोन आती, जिन्नातां के भी फ़ोन आते। पुलिवेंदुला से अभी एक फ़ोन आया था बेचारा जी, और तकरीबन बोले तो भी नौजवान बच्ची है, 2 बच्चों की माँ, बहुत सख्त पकड़ कर है। तेरे वास्ते में मक्के में जगह निकाल कर रखी हूँ, जा रहे को तो भी जाता नहीं होता। जो भी जिन्नाता मिलते हैं थी उनको दावत देखो, समझा को, या तो देवबंद मदरसे में तो भी, या तो मक्का मदीना तो भी भेजते रहते हैं। देवबंद का तो मान्या नहीं, मदीना का तो भी मान्या नहीं, कम से कम मक्के को तो जाओगे तो अब जुम्मा के बाद जाता हूँ बोले आप। अब जुम्मा के बाद जाता हूँ बोल को बोले। इंसाना इस वक्त में बहुत परेशान है। वल असरी इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। अल्लाह क्या इरशाद फरमाई बोल तो पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं सब जने परेशान हैं, सब लोग मुसीबत के अंदर हैं, हर एक को कोई ना कोई तकलीफ़ रहती है। एक आदमी भी मैं मुसीबत से बाहर हूँ को नहीं बोलने सकता। अब जैसे मैं हूँ तो मेरे को भी एक परेशानी है, हार्ट का एक वाल बंद हो गया है मेरा। हाँ 2 महीने हुआ मालूम हो के, अब ज़रा परस चलता है, ज़रा दवाई चलती है। क्या कि एक अच्छा ताले बोले तो ये चीज़ ऐसा अल्लाह ताला ये चीज़ें ऐसा भेजते रहते। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको कोई मुसीबत या परेशानी ना हो जी। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी तो और भी ज़्यादा मुसीबतों में थी। घरां वाले, ख़ानदान वाले, मिलने वाले, गाँव वाले, बल्कि पूरे कंट्री वाले सब लोग मिलके दुश्मनी करें।
2 बच्चियों की तलाक हो गई, 2 बच्चियों की क्या हो गई, और 21 दिन में 2 बच्चियाँ घर में आना का तो क्या गुजरती है माँ बाप पर जी। बड़ी जो है मुसीबत का सामान था उनके यहाँ। तो ये जो तकलीफ़ां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, सब के लिए है। लेकिन कामयाब आदमी कौन बोले तो इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र। ईमान वाले, सुन्नत पर चलने वाले, दावत की मेहनत करने वाले, और दावत की मेहनत करते वक्त में जो तकलीफ़ आती है उस पर सब्र करना। ये 4 आदमियाँ जो हर मुसीबत से अल्लाह उनको पार करा को ले जाता, साइड से निकाल को ले आते जी। बीमारी रही तो भी अल्लाह दिल में सुकून देते, बीमारी है तो भी अल्लाह जो है उसको उस बीमारी से बचने का रास्ता बताते, उसके ऊपर हैबत मुसल्लत नहीं करते। थोड़ा क्या करती, खाट पकड़ लेती, मायूस हो जाती जी, और जो है कि अल्लाह के दीन से भी दूर हो जाती। मुझे परस करना है, ये करना है, वो करना है, अल्लाह के हुक्म से क्या हो जाती, दूर हो जाती। ये भी एक मुसीबत है। जब अल्लाह ताला दावत की मेहनत में लगेंगे, हर मुसीबत से बचने का उसके लिए क्या करेंगे, रास्ता आसान करेंगे। और जब आदमी काम करता है तो कुछ हालात भी आते, जब काम करता है तो कुछ हालात भी आते जी। अब वो हालात कैसे रहती कि अरे भाई ये कई चुके टेंशन। अब जैसे ये बच्चा बोले सरकार मैं दूसरे मदरसे में जाना बोल लेता हूँ, यहाँ चुके का एक टेंशन बोल, अब उनको तो दूसरे मदरसा बोल लेता, अब हमें क्या बोल लेती, मैं चुके गए कि रे भाई ये काम हो, मुझे बहुत टेंशन देती है ना, मैं एक बोला तो एक तय करती, चूँकि काम छोड़ डाल तो पी उलाटा जाता। शैतान क्या करता, आदमी को मायूस करके काम से दूर कर देता। मेरे अजीज़ों, 4 महीने 40 दिन लगाने का हक़ ये है कि आदमी मौत तक काम में जमे रहना। मौत तक आदमी किस में जम कर रहना, काम में जम कर रहना। काम में जमना का तो हमें अपने आप से नहीं जम सकते, अपने आप से नहीं जम सकते जी। जिस वक्त में जो काम रहता वो काम में जुड़ी बोल लो, अल्लाह ताला खुद ब खुद जोड़ लेते। एक बार हम गश करने गए नहीं बोल लो, नेक्स्ट बार हम गश करने जाना का तो पवा उठते नहीं। 1 महीना 3 दिन नहीं गए बोल लो, फिर नेक्स्ट महीना 3 दिन जाना का तो पवा उठते नहीं। एक बार मशवरे में नहीं बैठे बोल लो, अब दूसरे दिन मशवरे में बैठना का तो आंग वजन हो जाता। आदमी काम में अल्लाह की तौफीक से चलता, अल्लाह तौफीक उसे देती जो आदमी दिल में इरादा करता, सच्चे इरादे के साथ हर दिन काम करता, बग़ैर नागा काम करता जी। हमारे अमीर साहब एक मिसाल देते थे, जैसे बैला रहते ना, बैला, उनको पहले काड़ी सिखाते। काड़ी सिखाना का तो मालूम, ज़िरात सिखाते। ज़िरात का तो जानती तो सब जने। ऐसा बैला के खांदे के ऊपर क्या रखती हो, हाँ काड़ीमान रखती, रखो और जो है उसे खिंचाती। बंडी भी रहती है और जो है नागराम भी रहती है, हल भी रहता है। हाँ, सबसे फर्स्ट तो क्या करती, उसके ऊपर खाली वज़न दाल को चलाती थी, उसे हलाने के बाद उसे कम से कम बोले थे 15 दिन सिखाने का। कितने दिन सिखाती, 15 दिन सिखाती। 15 दिन सीखने के बाद अब वो बैल को जो है ना, जब भी अब हम लेखाती काड़ीमान करने को, ऐसा काड़ीमान उठाए तो वो बैल खुद मुंडी झुका के सामने गया था। ऑब्जर्व करें कौन तो मतलब वही जो उठा ले जी, वैसा प्रैक्टिस भी होता जी। हमारे अमीर साहब बोलती, ये एक बैल को 15 दिन सिखाए तो मौत तक काम करता है।
एक बैल को कितने दिन सिखाई उसे खाली? एक 15 दिन, एक 8 दिन सिखाती काड़ी, और उसके बाद वो क्या करता, मौत तक के जब भी काड़ी मान करने जाता खुद मुंडी झुका के क्या करता, सामने गया था। अल्लाह ताला बैल को दिए सोती अकल भी नहीं क्या हमारे को हमारे अमीर साहब, कम से कम एक जानवर जो बैल है उसे है सोती समझ में हमक नहीं तो कैसा। 4 महीने एक मेहनत में लगो, 4 महीने एक काम में लगो, अब घर जाके छोड़ डाले तो कैसा होता, घर जाको इस काम से दूर हो गए तो कैसा होता। नमाज़ा पढ़ती हैं, गश्ता करती हैं, तालीमा में बैठती हैं, मशवरे करती हैं, गश्ता करती हैं, मुलाकात करती हैं, तश्कीला करती हैं, ये सारे काम करती हैं, अब घर जाको छोड़ डाले तो हमारे में जानवर में क्या फ़र्क है जी। बल्कि जानवर तो अच्छा है हमारे से, लेकिन हम इंसान उस जानवर से भी गए गुजरे बन गए। मेरे अजीज़ों, इंसान की समझदारी ये है कि आदमी कभी भी गफलत नहीं करता, अपने काम से दूर नहीं जाना। जिस काम की हम अल्लाह के रास्ते में मश्क करती हैं, मौत तक करते हुए उनको दिल में नियत कर लें, हालात कैसे भी आन दे उन हालात पर मुकाबला कर, जिसे साहबा ने मुकाबला किया, जिसे अल्लाह के नबियों ने मुकाबला किया। हमारे को तो नक्को बोलते सुनो कौन भी नहीं। जमात में जाता हूँ, गश करता हूँ तो कौन तो आड़े बड़े वाले नक्को बोलती हैं क्या, कौन तो गाँव वाले नक्को बोलती हैं क्या। मेरे अजीज़ों, हमारे को कोई मुकाबलाच नहीं, नक्को बोल को बोलता सुनीच नहीं। साहबा के सामने और जो है कि अम्बिया के सामने और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह के वलियों के सामने कितने रुकावट आते, कितने रुकावट। घरा वाले रुकावट करे, बाड़े वाले रुकावट करे, गाँव वाले रुकावट करे जी, और शहर वाले रुकावट करे, मुल्क वाले जो है रुकावट करे जी, और इसके ऊपर को फिर शैतान एक रुकावट करे। ये पूरे रुकावटों के बावजूद उन्होंने एक काम भी छोड़े नहीं। हमें क्या करती हैं, हमारे दिल से सब काम छोड़, 4-4 महीने लगा कर साथी बिल्कुल ठंडे हुए, घर जाकर 4-5 दिन को जो है उनकी हालत जो है बिल्कुल डाउन हुई। ऐसा कई को वही बोले तो हमें दिल में इरादा करें नहीं, क्या करें दिल में, और ये काम करने का है तो, और मैं भी मौत तक करना, उनको दिल में क्या करें नहीं, इरादा करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह का रास्ता कबूल होना बोले तो 2 काम ज़रूरी करना। सबसे पहले मौत तक नियत करना, और दूसरा हर नमाज के बाद दुआ करना, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ। एक तो क्या है कि नमाज पढ़ ले को लास्ट में दुआ कर ले, और एक है फ़र्ज़ नमाज के सलाम फेरते में और इमाम साहब जो हाथ उठाते, हाथ उठाने से पहले हमें हाथ उठा ले को, ऐ अल्लाह मौत तक मुझे दावत के काम करने की और उसकी बसीरत अता फरमा को दुआ। अब एक आधा इमाम साहब ही पहले हाथ उठा डाले बोल लो, हमें क्या करना, हाथ उठा को इमाम साहब रख डाले वास्ता, फिर हमें बोल ले को, फिर हमें उपात। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ में ये दुआ कर लेना, ऐ अल्लाह कि मुझे मौत तक दावत की मेहनत पे बसीरत के साथ जमा को रकबल को दुआ कर। एक तो दिल में नियत भी कर लेना, एक तो दिल में नियत भी कर लेना, और दूसरा दुआ भी कर लेना। ये दोनों काम जमात में है सुखत करे तो अल्लाह घर जाने के बाद चलने की तौफीक। अब घर जाको नियत करेंगे लोग, घर जाको दुआ करेंगे लोग तो क्या होता बोले, कबूलियत की दुआ तो अल्लाह के रास्ते में, कबूलियत की दुआ कहाँ है, अल्लाह के रास्ते में। घर जाके मांगे तो क्या रहता, दुआ तो घर में भी कबूल होती, लेकिन जितना यहाँ कबूल होती वहाँ होती क्या। अल्लाह के रास्ते में जो आदमी है उसकी जैसी दुआ है वैसी दुआ घर में जाकर होती क्या जी। अल्लाह के रास्ते में निकले हुए की दुआ बनी इसराइल के नबियों की जैसी दुआ कबूल होती।
बनी इसराइल के नबियों के जैसी क्या कबूल होती है? दुआ दुआ। अल्लाह ताला नबी की दुआ को रद्द नहीं करता। वो दुआ 40 साल बाद हेतु भी कबूल होती है, 500 साल बाद हेतु भी कबूल होती है, 1000 साल बाद हेतु भी कबूल होती है। कितने साल बाद? 1000 साल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे। कौन दुआ करे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे जी। 3000 साल के बाद दुआ कबूल हुई। कितने साल के बाद? 3000 साल। नबियों की दुआ रद्द अल्लाह ने की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ करे थे, अल्लाह मेरी उम्मत में ऐसा आदमी पैदा कर जो इंसानियत को क्या करे? तेरी इबादत की तरफ झुका। कुरान सिखाने वाला हो, तज़किया करने वाला हो और दावत देने वाला हो, ऐसी उम्मत पैदा कर और ऐसी उम्मत के लिए ऐसा नबी पैदा कर। बल्कि कितने साल पहले दुआ करी? 3000 साल पहले दुआ करी। वो दुआ कब कबूल हुई है? 3000 साल। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करें, अल्लाह कि ये जो फ़िरौन है इसे गरक कर डाल, इन बहुत ज़्यादा सताता है ईमान वालों को, इसे क्या कर डाल? गरक कर डाल। अल्लाह ताला ने 70 साल के बाद दुआ सुनी। कितने साल के बाद दुआ कबूल हुई है? 70 साल के बाद दुआ कबूल। एक रिवायत के मुताबिक 40 साल के बाद दुआ कबूल हुई है। कितने साल के बाद? कभी कभी आदमी बचपन में दुआ करता, वो दुआ जाके कब कबूल होती? बुढ़ापे में जाके कबूल। जैसे कि ये तो बच्चे थे अभी, सब लोग छोटी उम्र के थे। कभी कभी ऐसा होता है कि इस वक्त में दुआ करे तो कब कबूल होती है? मैं परसों बताया, देखो एक दुआ के बारे में, एक नियत के बारे में, कि देवबंद में हमारे साथी को शामियाना मिला रोड के ऊपर। रात में क्या बोला? हाँ, रात शामियाना मिला तो वो शामियाना एक को बेचारे को सदका कर दिया। तो उन्होंने उसकने से मैं लिया नियत कर को, भाई मैं जमात को लगा ले तो लोग कि जमात वाले को रुकाते हैं हमें इसमें, और जमात की खिदमत करना है हमारे को। बोले तो उन्हें अच्छा तो जमात को बरत बोल को दिया। कितने बरस के बाद दुआ कबूल हुई है? वो 10 बरस। कितने बरस के बाद? शामियाना भी वैसा था, और 10 बरस के बाद अल्लाह उस नियत को पूरा करे, उस नियत को पूरा करे। अभी हम टांगा जमात में गए थे, इसके लिए, किसके लिए? अफ्रीका के लिए। कर्नूल के भी 2 साथी आते उसमें। मैं हमारे अमीर साहब के बेटे शफ़ी कंप्यूटर में बैठी हूँ उसके बहन के घर में, बैठ को टांगा कहाँ है बोलकर हमें मैप देखती है। मैप के अंदर क्या निकला है? पेम्बा आइलैंड को निकला, मतलब टांगा है, टांगा के बाजू में पेम्बा है। उस वक्त में मैं क्या बोलूँ, भाई देखो ये बहुत नज़दीक है, आइलैंड है ये, इंशाल्लाह मेरा इरादा है वहाँ जाके वहाँ के पूरे आदमियों को दावत देना, और मैं अजान तो बोल खाना कम से कम वहाँ से हमें है तो भी जाको दावत देखो, पुराने साथियों जोड़ को जो एक जोड़ कर को आएंगे, और फिर कम से कम क्या भी नहीं तो भी कम से कम हमें जाको वो आइलैंड देख को उस पर क्या करेंगे? अजान तो देखेंगे को बोले। हमारे शफ़ी क्या बोले, अमीर साहब के बेटे, हाँ अच्छा रहता बोल को, हमें फिर उसको व्यू ओपन करके पूरा देखे, फला चीज़ है बोल के फिर वो बंद कर दे, बंद कर ले को। अब हमें टांगा से 4 दिन में वापस आते, वहाँ पर बड़ा इज्तिमा है, बड़ा इज्तिमा को मौलाना साद साहब ने आना, बड़े इज्तिमा कौन आना? साद साहब ने आना, लेकिन साद साहब ने वो कैंसिल हो गए। उन्होंने ऑलरेडी आको है, तारिक जमील साहब हो, साद साहब हो, इन्हों सब जने आको है जी, और उनसे हम लोग दारुस्सलाम में होकर तो मुलाकात करें। अभी उनका सफ़र चलता है,
हमें टांगा का गई, टांगा से पेम्बा गई। जब तक इनका सफ़र कहाँ चले गए, नाइजीरिया की तरफ गई। नाइजीरिया वाले क्या बोली, नहीं अभी नहीं भेजते और को बोले। अब उन्होंने क्या करी बोले तो ये जो साथ यहाँ पेम्बा वाले, अब मौलाना साथ साहब नहीं आते बोल को, उनको 2 दिन पहले मालूम हुआ। अब उन्होंने हमारी जमात करने की तकाजा ले हमारी जमात का नाम अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात था और पूरे स्टेट में फेमस हो गई थी जमात। तंजानिया के अंदर जो पूरे स्टेट के अंदर जो है मशहूर हो गई थी, अल्लाह रज़्ज़ाक़ की जमात बोलते। इसकी भी एक हिस्ट्री है पूरी, अल्लाह रज़्ज़ाक़ नाम का एक पड़ा। तो उन्होंने आके क्या तकाजा रखे, अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात के जो अमीर साहब हैं कि हमें उनको बुला लेंगे, अच्छा रहता आपको। अब हमें आने 4 दिन ही बच पाए सो, और वो इज्तिमा 2 दिन का है। अब हमारे को जो है 1 दिन पहले बुला लेंगे। अब बुला ले गए तो फिर उसके बाद दारुस्सलाम वाले आए, फिर पाकिस्तान से 2-4 लोग आए। अब पहले दिन का मशवरा हुआ, मेरा क्या उम्र नहीं था। अब दूसरे दिन का मशवरा हुआ तो सारे के सारे लोगों की मुत्तफ़िक़ राय थी कि दूसरे दिन आखिरी जो इज्तिमा का जो दुआ है और वो उसकी बात और मुज़ाकरा अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात के अमीर साहब बिल्कुल आए। और अमीर साहब तय करने वाले भी पाकिस्तान के थे। अब राय चारों तरफ से आ गई तो अल्लाह ताला ने उनके दिल को भी नरम कर दिया, क्योंकि पहले दिन तो उन्होंने सब जो है कि दूसरे लोगों के तय हुए थे। अब अल्लाह के फजल से मेराज तय हो गया, बयान हो गया। अल्लाह के फजल से तकरीबन 3.5 घंटे का बयान जी, 3.5 घंटा का। तो हमें उसमें आदाज करने का हमारे 2.25 घंटे और उनके 2.25 घंटे, उन तर्जुमा करना पड़ता ना, ट्रांसलेशन करना पड़ता जी। तो 3.5 घंटे 3.25 घंटे का बयान था। तो अब वो बयान के बाद तश्कील के वक्त में बोला भाई वहाँ के लोगों को नियतें करो, नियतें करने से जो है अल्लाह कबूल करती। हमें पिम्बा के बारे में ऐसा सोच लिए थे, और सोच के भी हम क्या उसको उतना बड़ा नहीं समझे थे। खाली मैं मेरा भाई मिलके दिल में बोल लिए थे ऐसा ऐसा हुआ, कम से कम जाको अजान तो पढ़ गएंगे वो बोल लिए थे। अल्लाह पहुँचे भी, और पूरे पिम्बा वाले क्या बल्कि पूरे अफ्रीका वाले मेरी बात सुनती हैं। देखो नियता अल्लाह ऐसा पूरा करती, ऐसा बिल्कुल बोल। अब लोग बहुत सारे नाम लिखाए अल्लाह के फजल से। पहले से जो तश्कील वाले लोग थे वो तश्कीलों को छोड़ को बयान के मुज़ाकरे के बाद उस वक्त में जो नक़द जमातें, उस वक्त में खड़ो को जमात में चले जाना, इस उन्वान पर बात हुई थी तश्कील। तो उस वक्त में तकरीबन 50 पर 2 जमातें निकले थे चिल्ले के उस मजलिस से। खाली खड़ो को और अपना बैग ले को इज्तिमा गया सुना है तो भी परवाह नहीं, और ऐसा चले जाना रुकते हैं। 50 पर 2 जमातें तय को चले। तो दुआ भी हो गई माशाअल्लाह, इज्तिमा भी कामयाब हुआ। तो अब इज्तिमा पूरा होते में अब वो पिम्बा के अमीर साहब आके बोले कि हज़रत आप अपना इरादा पूरा कर लीजिए। ना क्या भाई मेरा इरादा क्या है, आप अज़ान भी बोल दीजिए। अब इज्तिमा की जो अज़ान थी अब उन्होंने माइक ला के मेरे सामने कर दिए। अब पूरे इज्तिमा की जो ईशान की अज़ान थी मेरे हमें जैसा बोल लिए थे रूम में बैठ को कंप्यूटर के सामने, अल्लाह अगर चाहे तो पिम्बा में जाएंगे, पुराने साथ अंग जोड़ कर दावत देंगे, कम से कम वैसा नहीं तो भी अज़ान तो देखेंगे बोल लिए थे। अल्लाह 2 भी क्या कर डाली, नियता करे तो ऐसा रहता। हमें दिल में बोल लेने तो क्या भी रहता, हमें दिल में नहीं बोल ले हो। अल्लाह में क्या करते हैं, तू कौन रे भाई, मेरे को क्या सगा क्या बोल सब निकालता। जब आदमी इरादा नहीं करता, उन्होंने नबी का चिच्चा है तो भी अल्लाह उसे दूर कर डाले। जब आदमी इरादा नहीं करता, वो नबी का बाप है तो भी अल्लाह उसे दूर कर डाले। असल चीज़ है मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में रहते हुए मौत तक की नियत करना, हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या करना, दुआ। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। ईमान वाले
ईमान वाले अपनी नियतों से उड़ती माँ। ईमान वाले किससे उड़ती बोलो? हाँ, दाई अपनी नीयत से उड़ना, नीयत बड़ी रखना, अच्छी नीयत देखेंगे इंशाअल्लाह। वो अल्लाह रज़्ज़ाक़ की ज़रूरत वो असल में क्या था, टांगा जो है डिस्ट्रिक्ट है हमारे करनूल जैसे, तो उसमें हमारे जाते वक्त में दिल्ली मरकज़ से क्या बोले थे तो कौन मौलाना अहमद लाट साहब और दूसरे मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना साद साहब, उन्होंने क्या बोले थे, गरीब मुल्कों में गए तो मज़मून क्या बयान करना, इसके बारे में बाहर मुल्क जाने वाली जमातों को बोलते हैं कि कुरान की हदीस की पक्की बात बोलना, इधर की उधर की बात नहीं करना, और अल्लाह के रज़्ज़ाक़ियत को बयान करना, क्योंकि गरीब आदमी इसके तरफ उसके तरफ पीछे लग को दीन ख़राब कर लेता है। पालने वाले कौन हैं? अल्लाह हैं। ये अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने की सिफ़त को ज़्यादा बताना ताकि अल्लाह पर लोगों का यकीन जमे, बोल को हमारे को रवानगी के आदाब में बोले थे। अब हमारी जमात गई तो पहली जुमेरात को, हाँ जुमेरात को होता हफ्तेवार इज्तिमा, पहले जुमेरात को मेरा मुज़ाकरा था, तो अब मैं पहले जुमेरात को अल्लाह रज़्ज़ाक़ के उन्वान पर मैं बयान किया, और उस शहर में तकरीबन 13 जुमेरातें रही हैं, तो पूरे 13 जुमेरातें उन्होंने मेराज बयान तय करें। पाकिस्तान के 5-5, 6-6 जमातें थे, और हमारे इंडिया के, यूपी के, केरला के 3-3, 4-4 जमातें थे, महाराष्ट्र की जमात थी। ये सब के बावजूद वहाँ के लोग क्या करे थे कि मेराज बयान पूरे 13 जुमेरातों को सेट करे थे, हर जुमेरात में, और यही बयान कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ जी। और वो अब हर जुमेरात को टॉपिक अलग अलग रहती है, और पूरी टॉपिक कुरान के वाक़यात से रहती है। अब लोग हमें जब गए थे पहले तो मरकज़ का मजमा 8-9 का था, जमात के साथ ही 8-9 आदमियाँ रहते थे जी। अब 5-6 जुमेरातों के अंदर 150 हो गया, और फिर 3-4 जुमेरातों के अंदर फिर 300 का हो गया। अब हमें आखिरी जुमेरातों में जो आई, लास्ट जुमेरातों को 500 का मजमा था। ऐसे साथियाँ उधर के बयान सुन के घर जाके फ़ोन कर को अपने साथियों को सुना लेते थे। 100 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से, 250 किलोमीटर से जमात को देखने आते थे लोग, कारां डालने को, बसां डालने को, जमात अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात हमारे मालूम ही नहीं, वो लोग आज बोल लेते हैं। जमाता बहुत से हैं नहीं, पाकिस्तान जमाता है, और फिर इंडिया के भी 3-4 जमाता हैं जी। उन्होंने क्या नाम रख लिया हमारी जमात का? अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात। दूर दूर से लोग अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात कोसी मस्जिद में है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात कोसी मस्जिद में। तो अब एक 6-7 वारमा के बाद हमारे साथ रहते से साथियों बोले, भाई हमारी जमात का नाम अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात है ना, कैसा भाई को तो यहाँ के आदमी वो नाम रख लें। 250 किलोमीटर से लोग आते थे, और एक आदमी आया आके, और उन्होंने मैं करा सो बयान पूरा बोलता है परसों का, तो था क्या बा बयान में? कहते नहीं मैंने था। कौन बोले? हमारे साथी मेरे को फ़ोन में सुने। तो फिर कारगुजारी में साथियाँ बोले कि हमारे यहाँ पहले से ये रिवाज है कि हमें कोई भी अगर अच्छी बात, दीन की बात सुनते हैं तो अपने पूरे साथियों को फ़ोना में सुना लेते, अपनी बीवी बच्चियों को भी सुना लेते, बीवी बच्चियों को सुना लेते। 100 किलो चावल पकाए थे हमें आते वक्त आखिरी दावत में, तो 100 किलो चावल भी कम पड़े थे लास्ट दावत में। अंदाज़ा कर, वो हमारी आखिरी जुमेरात थी जब हमें वहाँ से आना था। इस एतबार से आज को भी अल्लाह रज़्ज़ाक़ जमात से मशहूर है हमारे जमात। वहाँ के साथियाँ फ़ोन में, व्हाट्सएप में बेचारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी।
वो लोग ये कहते थे कि जमातां तो बहुत ही, लेकिन जैसे तुम्हारी जमात बयान करी ऐसा कोई सी जमात भी बयान करी, और जितने तुम्हारी जमात से नफ़ा हुआ और उतना कुछ किसी जमात से नहीं। हमें बैरून जाने से पहले 3 दिन दुर्वेश कादरी मस्जिद में क़याम कर को मैं सबके नियता सही करा ले को गया था। चारशंबे के दिन मशूरे में भी कि एक 5 मिनट के लिए मेरा मुज़ाकरा रखे थे कि मशूरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें तय करने की हैं, बोल को 5 मिनट टाइम दिए थे। तो मैं 4:30 बजे टाइम कर को ठीक है लो भी आधा मिनट उधार है बोला था। कब तो ले ले तो मैं आधा मिनट दोबारा मेरे को छोड़ दिया था। 4:30 मिनट में बयान ख़त्म करा था मशूरे का। आदमी अपनी नीयत से आगे बढ़ता है। आदमी किसी गांव में गए तो ये नियत कर लेना वहाँ जाके हमें अच्छा काम करना, पूरे गांव का काम उठाना, पूरे लोगों की तश्कील करना, ये नियतों के साथ आदमी गाँव बदलता, अल्लाह उसी हिसाब से काम लेता। और वहाँ गांव में कैसा है कि लेटरिना है कि नहीं की, लकड़ियाँ मिलती कि नहीं की, कपड़े धोने पानी है कि नहीं की, ऐसा सोच लेते गए तो क्या रहता, वो चीज़ आंस रहती। इसलिए आदमी हमेशा अच्छी नियत करना और अच्छा इरादा करना। आदमी अपने इरादे से बुलंद होता, आदमी अपने इरादे से क्या होता, बुलंद। तो इरादा करोगे सब इंशाअल्लाह। भाई देखो 2 ही बातें मैंने आपको बताई है। पहली बात यह है कि आदमी इरादा कर, तुम्हें आप बेतम चले की मरकज़ में बैठी, यहाँ नियत कर ले इंशाअल्लाह सब लोग मौत तक काम करना है इंशाअल्लाह। कितने भी हालात आंदे हम वो हालात को छोड़ देंगे पन की, काम नहीं छोड़ेंगे बोल के नियत कर, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ भी करना, अल्लाह ताला कबूल करेंगे सबके लिए, ठीक है इंशाअल्लाह। तुम्हें पहले दिन जुमेरात को ऐसे ये 2 बच्चे नहीं, तुम्हें वक्त पूरा है वसम भी आते होगा, फ़ोन कर ले को होगा बच्चे, फिक्र से आते तो आदमी मिलते जुलते रहे तो कोई ना कोई खैर की बात मिलती रहती, कोई ना कोई रब्त और ज़ब्त बाकी रखे जी। और कभी कभी मेरे सफ़र भी होते रहते हैं, कभी जुमेरात को मैं रहता हूँ भी नहीं रहता हूँ भी, थोड़ा मालूम कर लेके आते रहो अगर आना चाहे तो। अगर जुमेरात को तुम्हें आने मौका नहीं, बीच में किसी दिन में है तो भी अगर आना चाहे तो आके मुलाकात कर लेके जा सकते, ऐसा क्या नहीं, ठीक है। दीन का हो या दुनिया का किसी भी तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते, ठीक है इंशाअल्लाह।